बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, 2.1 हम कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट्स हो गए थे। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। एट व्हाट सिंपल इंटरेट, हमने क्या करना है, फाइंड सिंपल रेट फाइंड करना है। ₹5000 है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। डबल इट सेल्फ कहता है कि जी वो डबल हो जाती है, तो इसका मतलब है फिर इंटरेस्ट भी वो डबल हो जाएगा, फिर वही होगा 5000 होगा। तो और नंबर ऑफ़ ईयर्स वो कितना बताया हुआ है, 5 बताया हुआ है। तो अब हम ऐसा करते हैं, ये जो डाटा लिखा हुआ है जो हमें गिवन है इसको हम लिखते हैं और जो हमने फाइंड करना है वो लिख के आगे हमने क्वेश्चन मार्क्स लगा देने हैं और उसके बाद फार्मूला अप्लाई करके, फार्मूला वही है जो हमने इससे पहले 5 पार्ट्स तक किया था। PIN सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू SI इज इक्वल टू PIN। तो हमने PIN वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो देखें, सबसे पहले हमें P गिवन है, P इज इक्वल टू 5000, ये रुपीज़ है, आपको रुपीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे बताया हुआ है नंबर ऑफ़ ईयर्स, वो कितना है, 5 है। n इज इक्वल टू 5, ये ईयर्स लिख लें अगर लिखना है तो, नहीं तो ये अंडरस्टूड है कि ये जो नंबर है n वो 5 ही होगा और ये ईयर्स में है। उसके बाद जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है वो हमने फाइंड करना है। वो कैसे होगा, सिंपल इंटरेस्ट वो भी 5000 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो एट व्हाट सिंपल रेट हमने फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, कहते हैं कि 5000 डबल इट सेल्फ, 5000 का डबल हो जाएगा। इसका मतलब है जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो डबल हो जाएगी। तो डबल कैसे होगी, देखिए सिंपल इंटरेस्ट 5000 और प्रिंसिपल अमाउंट 5000, तो ये दोनों मिलके कितना हो गया, फिर डबल हो गया ना, 10000 हो गया। तो इसका जो डबल है, डबल विल बी 10000। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट जो गिवन है वो 5000 है। हमें सिंपल इंटरेस्ट रिक्वायर्ड था, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ये हमें बताया नहीं हुआ, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें यहाँ से मिल गया। डबल इट सेल्फ कहते हैं जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो डबल हो जाती है। तो इसका मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट उस वक्त डबल होगी जब उसका सिंपल इंटरेस्ट 5000 होगा। तो 5000 जब ऐड करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, 10000 हो जाएगा। ये सिर्फ हमें ये लिखने की, चाहे आप ना भी लिखें, और इसका क्वेश्चन में रोल भी नहीं है। रोल सिर्फ इतना है कि हमें इससे ये पता चल जाएगा, अगर कहते हैं ना कि हाफ इट सेल्फ, उसका हाफ हो जाता तो फिर क्या होना था, फिर 5000 का हाफ हम कर देते, वो हम इधर लिख देते। अब क्योंकि डबल का है तो ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5000। उसके बाद हमें, क्योंकि रेट हमने फाइंड करना है, सिंपल रेट फाइंड करना है I, और इसके ऊपर आपने क्वेश्चन मार्क लगा देने। तो फार्मूला हमारे पास है, वो फार्मूला क्या है, P सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIN, ये वाला फार्मूला है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट भी 5000 है और हमने I फाइंड करना है, नंबर ऑफ ईयर भी 5 है। तो I इधर रहने देते हैं, ये I के साथ दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। 5000 डिवाइड बाय 5000 एंड 5। अब आप लोग देखें कैंसिल हो रहे हैं ना, ये 5000 इस 5000 से कैंसिल हो गया, तो बाकी फिर क्या रह जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू 1/5। अब 1/5 को आपने परसेंटेज में करना है, हमने परसेंटेज में करना होता है जो I जो हमें रिक्वायर्ड होगा। तो परसेंटेज में कैसे होगा, आपको पता है कि मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। तो अब आप देखें I इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये इसको कैंसिल करें इसके साथ, तो ये कितना बनता है, 20 बनता है ना, 20%। यही इसका आंसर है। हमने ये इंटरेस्ट रेट फाइंड करना था, आप लोग जल्दी से नोट करें जी। तो क्वेश्चन क्या है, अ मैन इन्वेस्ट, एक जो आदमी है वो इन्वेस्ट करता है, कितना अमाउंट कितनी, 10000 एट द रेट ऑफ 12 होल 1/2%। 10000 उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है और आगे क्या कहा है, इंटरेस्ट जो रेट है वो 12 होल 1/2 है। एंड अनदर, और उसकी दूसरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, वो 20000 है। पहली इन्वेस्टमेंट 10000 है, दूसरी इन्वेस्टमेंट 20000 है। एट द रेट ऑफ, उसका रेट कितना है, 13 होल 1/2। पहले का रेट कितना था, जो उसने इन्वेस्टमेंट की 10000 की, उसका रेट है 12 होल 1/2। और जो दूसरी अमाउंट है जो उसने इन्वेस्ट की है वो 20000 की है, तो उसका जो रेट है, इंटरेस्ट रेट जो है, सूद का जो रेट है वो 13 होल 1/2 है। पर एनम का मतलब है एक साल में। तो इसका मतलब फिर क्या हो गया, नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू 1, ठीक है। पर एनम का मतलब 1 ईयर। फाइंड हिज टोटल एनुअल इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट्स, कहता है कि दोनों की इन्वेस्टमेंट पर टोटल जो उसका इंटरेस्ट है एनुअल, साल के बाद, वो कितना होगा। तो अब आप देखें क्या करेंगे इसको, एक आदमी जो है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 10,000
इन्वेस्ट करता है और उसका इंटरेस्ट रेट कितना है 12/1/2%। और जो दूसरी उसकी इन्वेस्टमेंट है वो 20,000 है और उसका रेट कितना है 13/1/2%। और कितना है पर एनम है। इसका मतलब है नंबर ऑफ ईयर हमें उन्होंने बताया नहीं है, तो इसी एक वर्ड से हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ ईयर कितना है वो 1 ही है। हमने टोटल इसका मतलब है ये जो हमने पहले क्वेश्चन कर रहे थे ना, उस तरह के ये 2 क्वेश्चन बन गए। दोनों को अलग अलग सॉल्व करके बाद में हम उनको सम अप कर देने, तो वही हमारा आंसर होगा। अब आप देखिए हमने सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि 2 इंटरेस्ट हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, एक 10,000 वाली और एक क्या 20,000 वाली, तो हम ऐसा करते हैं दोनों के लिए अलग अलग कर लेते हैं। फर्स्ट वाले के लिए P1, सेकंड वाले के लिए P2। फर्स्ट वाले के लिए जो नंबर ऑफ ईयर N1, सेकंड वाले के लिए नंबर ऑफ ईयर N2 कर देंगे। इस तरह इंटरेस्ट रेट I1 कर देंगे फर्स्ट वाले के लिए जो 10,000 है। 20,000 के लिए हम क्या करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए फिर हम जो इंटरेस्ट रेट है वो I2 कर लेंगे। तो इसी तरह हम करते जाएंगे और एंड पे सम कर देंगे। तो फर्स्ट जो अमाउंट है P1 हम इसको कर लेते हैं, जो कितना है 10,000 है, और उसके लिए जो रेट उसका है हम उसको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट कहते हैं, SI कहते हैं, ठीक है। I1 कितना है, वो है 12/1/2। तो ये कितना बन जाएगा 24 + 1 25/2। अब 25/2 ये परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, बताया हुआ नहीं, हमें परसेंटेज में बताया हुआ है, तो ये परसेंटेज है। अब हमने ये परसेंटेज ख़त्म करनी है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा फिर 25/2, जो आंसर आएगा उसको अगेन 100 पे आप डिवाइड करेंगे तो 0.125 ये इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट जो इंटरेस्ट है, ठीक है, I, उसके बाद ये इसका रेट है, फिर उसके बाद हमने नंबर ऑफ ईयर्स वो कितना है, दोनों के लिए N1 आ जाएगा, हम वो 1 कर देंगे। इसी तरह दूसरे के लिए हम कर देंगे, इसको हम सेपरेट कर देते हैं यहाँ पर, और दूसरे के लिए कर देंगे। आप चाहे तो अपनी कॉपी पे ऐसे लिख दें, उसके नीचे दूसरा कर दें, या इधर साथ एक साइड पे कर लें, या आप लोगों की मर्जी, जैसे मर्जी कर लें। फिर उसके बाद जो सेकंड उसकी प्रिंसिपल अमाउंट है P2 कर लेते हैं उसको, और ये 20,000 है, रुपीज़ है ये, ठीक है, ये RS लिखा हो रुपीज़, पाकिस्तानी रुपीज़, और उसका जो रेट है वो I2 है, ये कितना है 13/1/2। तो ये 26 + 1 27/2 है, और बच्चों ये भी परसेंटेज में है। अब आपको पता है कि हम जब इसकी परसेंटेज ख़त्म करते हैं तो 27 को 2 पे डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसको 100 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.135। इसके लिए भी नंबर ऑफ ईयर N2 हम कर लेंगे, जो कितना है वो दोनों के लिए सेम है, वो 1 ही है। तो अब देखें P1 I1 N1, इधर भी P2 I2 N2 है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या था, हम दोनों के लिए कंबाइंड फार्मूला लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIN, ये होता है। अब दोनों के लिए अलग अलग हमने करना है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो है SI कर लें या सिंपल इंटरेस्ट कर लें, या आप लोगों की मर्जी है। चलें हम SI कर देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट SI। ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट के लिए भी हमने फाइंड करना है, सेकंड के लिए भी करना है। तो SI1 इज इक्वल टू P1 I1 N1। सेकंड के लिए क्या हम कर देंगे, SI2 कर लें, जो कितना हो जाएगा P2 N2, और इसके दरमियान में आप कर लें P2 I2 और N2। ये आप लोगों को पता है, ये फार्मूलाज हमने पढ़े हुए हैं। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। सिंपल इंटरेस्ट SI1 किसके इक्वल होगा, P1 की वैल्यू है 10,000 और मल्टीप्लाइड बाय I1 कितना है 0.125। फिर उसके बाद N1 है 1 ही है, तो SI1 हमने कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। SI2 इज इक्वल टू P2 कितना है, जो सेकंड इंटरेस्ट उसका है, प्रिंसिपल अमाउंट है वो 20,000 है, 20,000 कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय I2 0.135। इसी तरह आप ब्रैकेट्स में करेंगे ना तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, मिस्टेक होने के चांसेस कम है। फिर उसके बाद N2 नंबर ऑफ ईयर, वो यहाँ पर भी 1 है, तो SI2 इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, इसको और इसको ऐड करना है, सम करना है, इनकी पहले कैलकुलेशन करना है, बाद में फिर इनको ऐड कर देंगे, सम कर देंगे। तो इसको जब आप लोग ऐड करेंगे 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.125 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो दिस इज 1250, ठीक है जी। उसके बाद हमने ये सेकंड वाले की कैलकुलेशन करनी, इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2700। अब क्योंकि हमने क्या करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट हमने फाइंड करनी है, तो टोटल जो उसकी होगी क्या, टोटल इन्वेस्टमेंट, फाइंड हिज टोटल एनुअल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कर लें या एनुअल इंटरेस्ट कर लें, जो भी आपने लिखना है। SI1 प्लस करेंगे SI2। अब आप देखिए SI1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 1250 प्लस कर देंगे ये सेकंड वाली 2700,
तो टोटल जो उसकी जो इंटरेस्ट आ जाएगी एनुअल 1 साल के बाद 3950 आ जाएगी। 3950 ये रुपीज़ है, पाकिस्तानी रुपीज़। और बच्चों यही इसका आंसर है। सिंपल था, दोनों का अलग अलग आपने इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद उसको फिर आपने कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेशन करने के बाद दोनों का सम कर लेना है, तो वो टोटल एनुअल उसकी जो हो जाएगी इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर है, आप लोगों को समझ लग गई है? तो कैलकुलेशन ये जो मैंने वर्ड प्रॉब्लम थी इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दोनों को सेपरेट करके ऐड कर देंगे, कैलकुलेशन भी कर लेंगे, आप लोगों के सामने है। आप लोग इसको नोट करें और इसकी प्रैक्टिस करें जी। तो लेडीज़ एंड मैन, क्वेश्चन इसका 8 पार्ट है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 5000, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 5000 है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या प्रोड्यूस करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 500 है। कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट जो प्राइस है या कह लें कि जो टोटल प्रिंसिपल है वो कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट 5000 है और 500 उसका इंटरेस्ट निकाल आना चाहिए और उसका रेट कितना है 400 है। तो हमने फाइंड क्या करना है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा, नंबर ऑफ टाइम हमने फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ टाइम को हमने लिखना होता है n से, ठीक है, n नंबर ऑफ टाइम। तो अब आप इसको सिंपल ये इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, और ये हमें इंटरेस्ट बताया हुआ है, ये इसका प्रिंसिपल अमाउंट है, हमने n फाइंड करना है। तो अब आप लोग जल्दी से लिख दें जो हमें गिवन है डाटा, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 5000 और ये अंडरस्टूड है कि रुपीज़ ही है। तो देखिए ये P 500 आ गया। उसके बाद जो I है, जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, I इज़ इक्वल टू 4%। 4% को ख़त्म करने के लिए 4/100 0.04 आ जाएगा। तो उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना है 500 का, ये हमें गिवन है 500। हमने क्या फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, इसका मतलब हमने n फाइंड करने हैं। तो n फाइंड करने हैं तो आप इधर लिख दें n इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला आपके पास है SI इज़ इक्वल टू PIN। इसमें एक ही बताया, इन्वेस्टमेंट भी एक है, प्रिंसिपल अमाउंट भी 1 है, इंटरेस्ट भी 1 है और नंबर ऑफ पीरियड वो भी 1 है। तो अब आप देखिए SI कितना है 500, 1 का मतलब ये 1 वैल्यू, एक वैल्यू है, इज इक्वल टू P 5000 है और इंटरेस्ट I कितना है 0.04, ये इंटरेस्ट रेट है और n हमने फाइंड करना है। जो चीज़ फाइंड करनी है उधर ही रहने देते हैं, बाकी इधर डिवाइड कर देंगे। 500 डिवाइड बाय 5000 और मल्टीप्लाइड बाय 0.04। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ ईयर वो n, वो कितना आ जाएगा 500 डिवाइड बाय 200, 500 डिवाइड बाय 200। अब आप इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें, वही इसका आंसर होगा और कितना होगा 0 से कैंसिल हो जाएगा। 5 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये 0.5 आता है। 0.5 परसेंटेज में हमने करना है, ये टोटल परसेंटेज में हमने कर दिया ये, तो यही इसका आंसर है। और सॉरी ये परसेंटेज में नहीं है, 0.5 है ये 0.5। इसका मतलब क्या है, 0.5 का क्या मतलब है, कैलकुलेशन आप लोग सही बताया करें। ये 2.5 बन रहा है, 500 डिवाइड बाई 200 तो 2.5 आ जाएगा। तो ये 2.5 क्या है, n है ना, तो n नंबर ऑफ ईयर्स है, तो ये y आ जाएगा। ईयर्स पूरे लिख दें या सिंपल y लिख दें, बहुत सिंपल था, आप लोग इसका नोट करें। व्हाट मस्ट बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हमने I फाइंड करना है और ऑन ₹40,000 कितने प्राइस पर है, इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है ये 40,000। नेक्स्ट टू प्रोड्यूस ₹2000 उसने प्रोड्यूस करना है, इसका मतलब क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है जो उसने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड प्रोड्यूस करना है, ये इसको आप SI कर लेते हैं। कहता है कि 2000 सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए कितनी अमाउंट पर, 40,000 अमाउंट पर, और नंबर ऑफ ईयर्स n कितना है वो 8 है। अब देखिए ये मंथ है, हमने क्वेश्चन को ईयर्स में जो, क्योंकि जो फार्मूला था वो क्या था, ईयर्स की फॉर्म में था। PSI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIN, n क्या है नंबर ऑफ ईयर है, तो ईयर्स में हमने करना है। तो ये क्या है, ये तो मंथ्स में है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के, तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। ईयर्स को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए या मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो देखिए ये क्या है, मंथ्स है ना, तो मंथ्स को ईयर बनाने तो 8/12 कर देंगे, ठीक है। और अगर मंथ्स दिए हों, ये मंथ्स हैं, अगर ईयर्स दिए होंगे तो आपने मल्टीप्लाई बाय 12 कर देना, तो वो उसके मंथ्स आ जाएंगे। तो अब आप देखें कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी दी हुई है, P इज़ इक्वल टू 40,000। उसके बाद ये आ गया इंटरेस्ट I हमने फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट जो हमें पहले गिवन है चीज़ें वो हमने लिख देनी है 2000 और नंबर ऑफ ईयर्स
वो कितना है 8 मंथ है। तो 8 मंथ्स को आप डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो ये 8 4 से कैंसिल हो जाता है, तो 4 to 8 और 4 3, तो ये आ जाएगा 4/3 ईयर्स बन गया। ठीक है बच्चों, ये पी भी आ गया, एस आई भी आ गया, एन भी आ गया। हमने फाइंड क्या करना है, इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है, आई इंटरेस्ट रेट फाइंड कर देना है। तो फार्मूला आप लोगों के सामने है, फार्मूला क्या है, एस आई इज इक्वल टू पी आई एन। इस पे आप वैल्यूज पुट कर दें, एस आई कितना है 2000 है, इज इक्वल टू पी कितना दिया हुआ है 40,000 प्रिंसिपल अमाउंट। उसके बाद ये आई, ये कॉमा लगा हुआ है, 1 नहीं है, कॉमा अगर आप लगा दें फिर भी ठीक है, ना लगाएं फिर भी ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये है कि कॉमाज में लिखते हैं। आई क्या है फाइंड करना है, और एन क्या है नंबर ऑफ ईयर्स, वो 2/3 ईयर्स है, इसका मतलब 8 मंथ्स है। तो अब आप क्योंकि आई फाइंड करना है तो आप फाइंड आई कर दें, आपको कोई मना नहीं कर रहा। ये 2000 है, ये 40,000 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आई के साथ इधर डिवाइड कर दें 40,000। अब आप देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप 2 को डिवाइड कर दें इधर, और 3 डिवाइड हो रहा है और 3 को आप मल्टीप्लाई कर दें। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड बाय ये मल्टीप्लाई कर दें, टोटल आंसर आप लिख देंगे डिवाइड करके, तो आंसर आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 0.075, 0.075। ये क्या है, ये आई है, इंटरेस्ट रेट है। तो हमने तो इंटरेस्ट रेट को परसेंटेज में लिखना होता है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 7.5% है। और बच्चों, प्यारे बच्चों, यही इसका आंसर है। ये भी सिंपल था, जल्दी से नोट करें, बस 1 या 2 पार्ट्स और रहते हैं। तो ये ना 11 पार्ट हम पहले कर लेते हैं, बाद में 10th पार्ट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हो, व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट इज नीडेड। हमने क्या फाइंड करना है, पी फाइंड करना है। पहले हमें पी गिवन होता था हर क्वेश्चन में, लेकिन अब पी गिवन नहीं है, बल्कि हमें जो पी है वो रिक्वायर्ड है, वो हमने फाइंड करना है। इज नीडेड दैट सिंपल इंटरेस्ट विल बी 48। इसका मतलब क्या है, फिर ये 48 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। इफ़ इट इज़ इन्वेस्टेड एट 3%, इंटरेस्ट रेट कितना है 3% है, पर एनम ऑफ ईयर कितना है 5 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ईयर 5 है। अब जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हम लिखते जाते हैं। एस आई इज इक्वल टू 48, एस आई इज इक्वल टू 48। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या कहा है, ये 48 हमने लिख दिया। जो आई है ये रेट कितना है 3% है, तो 3% है, आप इसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो 3 डिवाइड बाई 100 0.03 आ जाएगा, तो 0.03 ये आई आ जाएगा। और आगे क्या दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू 5 ईयर, एन क्या है 5 ईयर्स है। तो इसका मतलब फिर क्या हो गया, हमने पी फाइंड करना है, पी के लिख के आप उसको क्वेश्चन मार्क में लिख दें। तो फार्मूला वही है, वेरी सिंपल है फार्मूला और वेरी इजी है। क्या था, एस आई इज इक्वल टू पी आई और एन। तो इस पे आप वैल्यूज पुट कर दें। एस आई दिया हुआ है 48, पी फाइंड करना है, आई है 0.03 और एन नंबर ऑफ ईयर 5 है। पी फाइंड करना है, पी इधर ही रहने देते हैं, 48 मल्टीप्लाइड बाई ये, क्योंकि पी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आप इधर इसके साथ डिवाइड कर दें, 0.03 डिवाइड बाई 5, तो पी कितना आ जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करके मुझे बताएं, 48 डिवाइड बाई 0.03 अगेन डिवाइड बाई 5, तो टोटल आंसर आ जाएगा 320 और ये रुपीज़ है। इसका मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 320 है, 320 प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमें रिक्वायर्ड था। जी तो स्टूडेंट ये छोटा सा क्वेश्चन है, इतना लेंथी नहीं है, 10th पार्ट है। अ मैन हैज़ परचेज्ड 2 लाख वर्थ ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। इसने प्राइस बॉन्ड्स उसने ख़रीदे हैं, और वो कितने 2 लाख है। 2 लाख कैसे लिखते हैं, 2 के बाद 5 टाइम्स 0 आ जाती हैं, तो वो 2 लाख बन जाते हैं। द बाउंड्स, द जो प्राइस बाउंड है वो क्या है, एक्सपायर इन 10 ईयर्स, 10 साल में वो एक्सपायर हो जाते हैं। एंड सिंपल इंटरेस्ट इज़ कंप्यूटेड सेमी एनुअली, 1 साल बाद उसकी, मतलब क्या है कि 1 आ जाएगा इधर, एन एट अ रेट ऑफ 8%। उसका जो रेट है, रेट किसका होता है, इंटरेस्ट रेट होता है ना, तो इंटरेस्ट रेट वो कितना है, वो 8% है। इंटरेस्ट चेक्स आर मेल्ड, उसको जो सूद के जो चेक हैं इंटरेस्ट चेक्स, वो उसको ईमेल कर दिए जाते हैं। कब कर दिए जाते हैं, एट एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने बाद। हमने फाइंड क्या करना है, द इंटरेस्ट द मैन कैन एक्सपेक्ट टू अर्न एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने बाद जो उसको इंटरेस्ट एक्सपेक्ट है कि वो कितना अर्न करेगा। नंबर 1।
नंबर 2 क्या है, हाउ मच इंटरेस्ट कैन बी एक्सपेक्ट ओवर द 10 ईयर्स पीरियड, 10 साल बाद उसका कितना होगा इंटरेस्ट। उसके बाद अमाउंट ऑफ लास्ट चेक, उसका जो लास्ट चेक है उसकी अमाउंट कितनी है वो हमने फाइंड करनी होती है। तो अब आप देखिए जो जो चीज़ें हमें लिखी हुई हैं हमारे पास हमारे सामने है वो हमने इधर लिख देनी है, वो हमारा डाटा होगा और बाकी हमने इसको सिंप्लीफाई करके, और फार्मूला मेन वही लगना है PIN वाला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIN। तो अब आप देखें सबसे पहले जो हमें गिवन है वो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी है 2 लाख की। तो 2 लाख के कैसे लिखते हैं, 2 के बाद 1 2 3 4 5 टाइम जीरोज आ जाएगी। तो उसके बाद क्या कहा है कि N 1 ईयर सेमी एनुअली एट अ रेट ऑफ, रेट उसका कितना दिया हुआ है, ये इंटरेस्ट रेट है आई जिसको कहते हैं, ये है 8%, 8% 0.08 ये आ जाएगा डिवाइड बाई 100 करके, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट हमने पहले फाइंड करने हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIN, इसमें आप वैल्यूज लिख दें तो क्या आ जाएगा फिर, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P कितना है ये 2 लाख है और I है 1 और N कितना है 0.08। अब आप इसको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 16,000 ये आ जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर है ये वाला। तो अब आप देखिए इसमें ये जो I लिखा हुआ है ना I1 है, तो I क्या है 0.8, इसको कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट वही आएगा, आपकी मर्जी जैसे मर्जी इसको लिख दें, इसका कोई इशू नहीं है। तो आप इसको लिख दें 0.08 कर दें और N नंबर ऑफ ईयर वो ये आ जाएगा 16,000, ये इसका आंसर आ गया। ये इसका अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया है बच्चों। तो सेकंड पार्ट क्या है देखिए ना, फर्स्ट पार्ट इंटरेस्ट द मैन कैन एक्सपेक्ट टू अर्न एवरी 6 मंथ, ये हमने लिख दिया। हाउ मच इंटरेस्ट कैन बी एक्सपेक्ट ओवर द 10 ईयर्स, 10 साल बाद उसका जो इंटरेस्ट है वो कितना एक्सपेक्ट करेगा, तो वो सेकंड पार्ट हमने अब फाइंड करना है। तो सेकंड कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमारे पास जो अभी आया है सिंपल इंटरेस्ट वो 16,000 आया है, तो 10 ईयर्स इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। 10 ईयर्स इंटरेस्ट ये कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए 10 ईयर्स इंटरेस्ट है तो आप मल्टीप्लाई कर दें फिर 16,000, एक साल में 2 दफ़ा और टोटल कितना है 10 ईयर्स का है, एक साल में 2 दफ़ा क्योंकि 6 मंथ्स का है ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 32 और उसके बाद कितनी जीरोस 4 टाइम, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें ना 32 होता है, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आ जाएगा। ये इसका 10 साल बाद उसका जो इंटरेस्ट है। अब उसके बाद क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ लास्ट चेक, आखिरी जो चेक उसे रिसीव हुआ है उसकी अमाउंट हमने फाइंड करनी है, तो वो क्या होगी फिर, अमाउंट ऑफ लास्ट चेक। ठीक है जी, ये हमने फाइंड करनी है अमाउंट ऑफ लास्ट चेक, अमाउंट ऑफ लास्ट चेक। तो देखिए अमाउंट ऑफ लास्ट चेक कितना होगा वो हमने अभी फाइंड करने। टोटल हमारे पास उसकी जो टोटल प्राइस थी वो कितनी थी, प्रिंसिपल अमाउंट P है ना, और उसमें सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर लेंगे P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो A इज इक्वल टू P कितना दिया हुआ 2 लाख दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास वो कितना है 16,000 है, 16,000 आ जाएगा। तो लेडीज़ एंड मैन जो टोटल अमाउंट उसकी आ जाएगी 2 लाख प्लस 16,000, तो ये आ जाएगा 2 लाख एंड 16,000, 2 लाख और 16 1 2 3, तो ये बनता है 2 लाख एंड 16,000, ऐसे ही है 2 लाख 16,000, ये इसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी और यही हमने फाइंड करने। और वेरी सिंपल है, वेरी इजी है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।